हेलो बच्चों, आप कैसे हो? अब आप मुझे बताइए कि मनुष्य में कौन से बुरे गुण नहीं होने चाहिए। मैं बताऊं आपको। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना और घमंड नहीं करना आदि। तो बच्चों, और एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे। मेहनत करने से कौन सा फल मिलता है? बताऊं? अच्छा फल मिलता है। अब मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वह अपने पाठ से संबंधित है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। यह कहानी एक भौरे और हाथी की है। हाथी यानी एलिफेंट और भौरा यानी बम्बल बी। एक जंगल में हाथी और भौरा रहते थे। तो एक दिन जंगल में भौरा हाथी के बच्चे के कान पर बैठकर अपनी सुंदरता की तारीफ करने लगा और अपने आप को श्रेष्ठ बतलाने लगा। फिर भी हाथी सुनकर विनम्रता से कहा कि तुम कौन हो? तो वह कहने लगा कि मैं कितना सुंदर हूँ, देखो। तब हाथी ने विनम्रता से कहा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर भी दोनों में बातें होने लगी धीरे धीरे। भौरा कहता है, तुम कितने मोटे और भद्दे हो हाथी। तब हाथी फिर भी कुछ भी नहीं कहा उसने। और तब भौरा जाने लगा। तब हाथी पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब भौरा कहने लगा, मैं कहीं भी उड़ सकता हूँ। मैं कितना नाजुक हूँ, मेरे पंख देखो कितने नाजुक है। मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कहीं पर भी उड़ सकता हूँ। अब भौरा बहुत गर्व में फूल चुका था और अब वहां से वो जाने लगा। तब हाथी चुपचाप उसको देखने लगा। अचानक तूफान आया और उस तूफान में पत्तियां और धूल उड़ने लगे और तेज तूफान में छोटा सा भौरा टिक नहीं पाया। हाथी ने कोशिश की उसे बचाने की, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। देखा बच्चों, विनम्रता ही सुंदरता से श्रेष्ठ है। हमें गर्व नहीं करना चाहिए। तो अच्छा बच्चों, अब ध्यान से। अब सब अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 71 घमंड का फल पाठ को खोलिए। तो बच्चों ध्यान से पाठ की ओर देखिए। जंगल के पेड़ों में एक दिन यह बहस छिड़ गई थी कि उन सब में ज्यादा शक्तिशाली कौन है। सभी पेड़ अपने आप को दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली बतलाने लगे। अब इसका अर्थ ये है बेटा कि एक दिन जंगल में पेड़ों के बीच बहस यानी आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि उन सब में शक्तिशाली अर्थात सबसे अधिक बलवान कौन है। सभी अपने आप को शक्तिशाली बतलाने लगे। अब समझ में आया? बरगद के पेड़ ने कड़क आवाज में कहा, तुम सब मेरे सामने बच्चे हो। भला मुझसे ज्यादा शक्ति किसमें हो सकती है? मेरी तो एक एक शाखा, शाखा यानी ब्रांच, ही मजबूत पेड़ के समान है। मेरी उम्र सबसे ज्यादा है। मैं वर्षों से अडिग खड़ा हूँ। अडिग यानी हिले डुले। अर्थात तभी सबसे पहले बरगद के पेड़ ने कड़क आवाज में कहा, कड़क यानी एकदम जोर से, कि तुम सब मेरे सामने बच्चे हो। मुझ में अधिक शक्ति और वैसे तो उम्र में भी मैं सबसे बड़ा हूँ और कई वर्षों से बिना हिले डुले खड़ा हूँ। अडिग यानी, अडिग का अर्थ क्या है बेटा? बिना हिले डुले। ओके। पेज नंबर 72 फर्स्ट पैराग्राफ। पीपल के पेड़ ने कहा, बरगद भाई, आपका कहना ठीक है, लेकिन उम्र में तो मैं भी तो कोई कम नहीं और मजबूती में भी बेजोड़ हूँ। बेजोड़ यानी जिसका बराबर का कोई ना हो। सब पेड़ों में मैं ही पवित्र माना जाता हूँ, इसलिए तो लोग मुझे ईश्वर मानकर पूजा करते हैं। इसका अर्थ ये है, बरगद की बातें सुनकर पीपल के पेड़ ने कहा,
बरगद भाई, आपका कहना तो ठीक ही है, लेकिन उम्र में मैं भी तो कोई कम नहीं। मजबूती में देखा जाए तो मेरे बराबर का कोई नहीं है। सभी पेड़ों में मैं पवित्र हूँ, इसलिए तो लोग मुझे ईश्वर मानकर पूजा करते हैं। पेज नंबर 72, नेक्स्ट पैराग्राफ। दोनों की बात सुनकर सागौन का पेड़, सागौन यानी टीक ट्री, ने बोला, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू भला मैं क्यों बनूं? मेरी मजबूती तो जग जाहिर है। जग जाहिर यानी फेमस। जितनी भी मजबूत वस्तुएं बनाई जाती है उन सब में मेरी लकड़ी ही उपयोग में आती है। ताकत में तो मैं ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और भरोसेमंद भी हूँ। भरोसेमंद मीन्स ट्रस्टवर्थी, इंग्लिश में इसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, दोनों की बात सुनकर सागौन भी चुप नहीं बैठा। वह कहने लगा कि मेरी मजबूती सभी लोगों को पता है। मेरी लकड़ी से वस्तुएं बनाई जाती है, अलमारी, कुर्सी, टेबल आदि। मैं ताकतवर तो हूँ और भरोसेमंद भी हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ। अचानक पहाड़ों पर उगने वाला देवदार, इंग्लिश में इसको डिओडर ट्री कहते हैं, खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह बोला, तुम सबकी बातें सुनकर बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन क्या मेरी ताकत के बारे में तुम्हें नहीं पता? मैं तो पहाड़ों पर ही उगता हूँ। सोचो, मैं इतनी ऊंचाई पर रहता हूँ, मेरी जितनी ठंड तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। भला मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? अर्थात अचानक पहाड़ों पर उगने वाला देवदार का पेड़ जोर जोर से हंसते हुए कहा कि तुम सब की बातें सुनकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। क्या मेरी ताकत के बारे में तुम्हें पता नहीं? मैं तो पहाड़ों पर ही उगता हूँ। अब सोचो, मैं इतनी ऊंचाई पर रहता हूँ, ठंड सहन करता हूँ, तो भला मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? पेज नंबर 72 एंड 73। ताकतवर होने का यह झगड़ा केवल इन पेड़ों के बीच ही नहीं था। आम, नीम, महुआ और बबूल के पेड़ भी अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ अर्थात बड़ा होने का राग आलापने लगे। राग आलापना का अर्थ होता है अपनी ही तारीफ करना। सबसे ज्यादा गुस्से में था बांस। आपको पता बेटा बांस यानी क्या है? बांस का पेड़ यानी बैम्बू ट्री। उसने कहा, मेरे यहाँ रहते कोई दूसरा शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या जंगल के पेड़ों को पता नहीं कि मेरे बल पर ही ताकत का फैसला होता है? जानते हो, मैं जिसके पास होता हूँ वह अपने आप ही ताकतवर कहलाने लगता है। तभी तो लोग कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात अब धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, सब पेड़ एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। आम, नीम, महुआ, बबूल एक दूसरे से श्रेष्ठ बतलाने लगे। इस झगड़े में सबसे अधिक गुस्सा बांस के पेड़ को आया। अभी मैंने कहा ना, बांस का पेड़ यानी बैम्बू ट्री। वह कहता है, जिसके पास लाठी होती है वही सबसे शक्तिशाली होता है, इसलिए इस जंगल में मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। पेज नंबर 73, नेक्स्ट पैराग्राफ। जमीन पर उगी दूब, दूब यानी घास, बहुत देर से इन सब पेड़ों की लड़ाई सुन और देख रही थी। दूब का मन बड़ा ही कोमल था। कोमल यानी सॉफ्ट। वह बोली, तुम सब इतने बड़े होकर भी आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हो? ताकत का घमंड कभी अच्छा नहीं होता। जो ताकत का घमंड करता है वही सबसे अधिक कमजोर होता है। जंगल के बड़े बड़े पेड़ दूब की बात सुनकर हंसने लगे और उन्होंने उसे डांट कर चुप करा दिया। दूब अपना मन महसूस कर चुप हो गई।
वह सोचने लगी, अधिक ताकतवर तो अपनी धरती माता है, जिन्होंने इन सभी का भार अपने कंधों पर एक साथ उठा रखा है। लेकिन धरती माता ने तो कभी अपनी ताकत का घमंड नहीं किया। अब देखिए, इसका अर्थ है, जमीन पर उगने वाले दूब यानी मैंने कहा ना बेटा घास, बहुत देर से इन सब की लड़ाई सुन और देख रही थी। दूब तो बहुत कोमल थी, है ना। वह सबसे कहती है, आप सब लड़ते झगड़ते क्यों हो? ताकत का घमंड कभी अच्छा नहीं होता। जो ताकत का घमंड करता है वही अधिक कमजोर होता है। अब तो जंगल के बड़े बड़े पेड़ दूब की बात सुनकर हंसने लगे और उसे डांटकर चुप करा दिया। बेचारी दूब दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि अधिक ताकतवर तो अपनी धरती माता है, जिन्होंने इन सभी का भार अपने कंधों पर एक साथ उठा लिया है। धरती माता ने तो अपनी ताकत का कभी घमंड नहीं किया, तो ये सारे क्यों कर रहे हैं? पेज नंबर 74, फर्स्ट पैराग्राफ। जब जंगल के पेड़ों में ताकत को लेकर होड़ होने लगी, होड़ यानी कंपटीशन, मुकाबला, तो वे अपना कर्तव्य भूल गए और सबने फलना फूलना छोड़ दिया। अब उनमें एक दूसरे के प्रति नफरत और अहंकार फलने फूलने लगा था। लेकिन दूब हर रोज धरती पर फैलने और बढ़ने की कोशिश करती थी, ताकि जंगल के नन्हे जानवर मुलायम दूब पर चौकड़ियां भर सके। चौकड़ियां का अर्थ होता है कूदना फांदना। इसका अर्थ है कि अब जंगल के पेड़ों के बीच होड़ यानी मुकाबला होने लगी। वे अपना कर्तव्य भूल गए, क्योंकि अहंकार और नफरत में इतने डूब गए कि अब उन पर फल और फूल नहीं उगा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो दूब हर रोज की तरह वह धरती पर फैलने और बढ़ने लगी, ताकि नन्हे जानवर मुलायम दूब पर चौकड़ियां भर सके। चौकड़ियां का अर्थ होता है कूदना फांदना। इसका अर्थ है कि उछल कूद कर सके और खेल सके। पेज नंबर 74, नेक्स्ट पैराग्राफ। एक दिन जंगल में तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि उसने अपने सामने खड़ी हर वस्तु को रौंद दिया। रौंद यानी नष्ट कर देना। पेड़ों ने अपने घमंड में समझा कि तूफान के सामने झुक जाने पर हम कमजोर साबित होंगे, इसलिए वे अकड़ कर खड़े रहे। तूफान पहाड़ों से गुजरता हुआ सबसे पहले देवदार के वृक्ष की ओर बढ़ा, फिर एक एक करके सभी पेड़ों को धराशायी ने जमीन पर गिरा देना करता हुआ आगे बढ़ने लगा। जो पेड़ जितना अकड़ कर खड़ा था, उसे तूफान ने उतनी ही जल्दी उखाड़ दिया। जंगल का कोई भी पेड़ तूफान की शक्ति का सामना नहीं कर सका। हाँ, एक दूब ही थी जिसका तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दूब यानी मैंने पहले भी कहा था बेटा घास। उसने शक्तिशाली तूफान को आता देख अपने आप को झुकाकर जमीन से चिपका लिया था। दूब तो वैसे भी विनम्र थी, घमंड तो उसमें था ही नहीं। उसने झुककर तूफान को अपने ऊपर से गुजर जाने दिया। इस विनम्रता का लाभ यह हुआ कि तूफान उसे बिना हानि पहुंचाए आगे बढ़ गया। तो बच्चों, इसका अर्थ है, एक दिन अचानक जंगल में तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि उसके सामने खड़ी हर वस्तु को नष्ट कर दिया। उस तूफान ने पेड़ों को अपने घमंड में इतने डूब गए कि तूफान के सामने भी अकड़ कर खड़े रहे। सबसे पहले तूफान ने पहाड़ों से गुजरते हुए देवदार के वृक्ष को ही जमीन पर गिरा दिया और आगे बढ़ते बढ़ते जंगल का कोई भी पेड़ तूफान की शक्ति का सामना नहीं कर सका। हाँ, सिर्फ दूब ही था
थी जिसका तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि दूब अपने आप को पहले से ही जमीन से चिपका लिया था। वैसे तो दूब विनम्र थी। इस विनम्रता का लाभ यह हुआ कि तूफान ने उसे बिना हानि पहुंचाए ही आगे बढ़ गया। पेज नंबर 74, लास्ट पैराग्राफ। जब सब कुछ शांत हो गया तो दूब ने देखा कि जंगल के सभी पेड़ अपनी जड़ों से उखड़े पड़े दर्द से कराह रहे हैं। वह अकेली थी जो उन पेड़ों के बीच अपना सिर उठाए हवा के झोंकों के संग खेल रही थी। कराह का अर्थ होता है बेटा दर्द के कारण मुंह से निकलने वाली आवाज। अब देखो, इसका अर्थ यह होता है कि जब तूफान चला गया तब दूब ने देखा कि सभी पेड़ नीचे गिरे हुए थे और दर्द से चिल्ला रहे थे, लेकिन दूब को तो कुछ हुआ ही नहीं था, इसलिए वह हवा के संग लहरा रही थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी दूब की तरह विनम्रता का गुण अपनाना चाहिए। इस पाठ में हमने देखा कि बड़े बड़े पेड़ों को उनके ही घमंड ने हरा दिया। तो बच्चों, हमें घमंड नहीं करना चाहिए और न ही अपने आप को श्रेष्ठ समझना चाहिए। समझ गए? तो यह पाठ आपको समझ में आ गया? तो बच्चों, यह पाठ दोबारा पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।